हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ सीक्वेंस के प्रकार। तो पहला है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ने से पहले आपको बाउंडेड एबव सीक्वेंस पढ़ना होगा एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस पढ़ना होगा। जब ये दोनों सीक्वेंस आप पढ़ लेंगे तब आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में बाउंडेड सीक्वेंस समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए बाउंडेड एबव सीक्वेंस है, डेफिनेशन देखिए, उसके बाद एग्जांपल 100% आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है। ये सीक्वेंस कोई सीक्वेंस फंक्शन में दिया है, मान लो fn इज सेड टू बी बाउंडेड एबव सीक्वेंस इफ इट इज डिक्रीजिंग आर्डर। यह घटते हुए क्रम में ये जो फंक्शन है, अगर यहाँ पे अभी बताएंगे n क्या है, ये अगर डिक्रीजिंग आर्डर में प्राप्त हुआ तो ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस कहलाएगा। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे दिया है फंक्शन, यहाँ पे देख लीजिए फंक्शन दिया है fn, इस सीक्वेंस में n+1 अपान n दिया है, जहाँ n बिलोंग्स करेगा n में। n मतलब होता है नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स करेगा n में नेचुरल नंबर। तो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन है n+1 अपान n। अब इसे देखना है इंक्रीजिंग आर्डर में है या डिक्रीजिंग आर्डर में। n कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर। n बराबर 1 2 3 चाहे जो यहाँ पे पुट करें तो क्या हमें प्राप्त होगा। जब n=1 पुट करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 हो जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा, 2/1। जब n=2 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। जब 3 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। जब यहाँ पे 4 करेंगे 4+1 5 हो जाएगा, 5/4। ये जो हमें प्राप्त हुआ सीक्वेंस या इंक्रीजिंग आर्डर में है या डिक्रीजिंग। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 2/1, मतलब ये डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम। 2/1 से छोटा 3/2, 3/2 से छोटा 4/3, मतलब 2/1 इज ग्रेटर देन 3/2 इज ग्रेटर देन 4/3। ये कौन से किसमें प्राप्त है, डिक्रीजिंग आर्डर में। ये किस आर्डर में है, डिक्रीजिंग आर्डर में। तो यह हमारा सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड एबव सीक्वेंस है। कैसा, इफ इट इज डिक्रीजिंग आर्डर, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग आर्डर में है तब क्या कहलाएगा, बाउंडेड एबव सीक्वेंस है। तो अब ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस हो गया ये, क्योंकि हमें ये प्राप्त हुआ डिक्रीजिंग आर्डर में। अब इसमें बाउंडेड एबव क्या है, ये जो सबसे बड़ी जो है वही बाउंडेड एबव हो जाएगा। ये 2/1 इसे हम 2 कह सकते हैं, ये 2 ही हमारा बाउंडेड एबव कहलाएगा। ये 2 जो हमें प्राप्त हुआ सबसे बड़ा जो इसमें है वही बाउंडेड एबव हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लीजिए। दिया है fn, कोई फंक्शन है सीक्वेंस में 1/n करके, वेयर n बिलोंग्स कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, n=1 2 3। जब n=1 रखेंगे 1/1 हो जाएगा, जब 2 रखेंगे 1/2 हो जाएगा, जब यहाँ पे 3 रखेंगे 1/3। ये जो सीक्वेंस हमें प्राप्त होगा ये भी डिक्रीजिंग आर्डर, क्योंकि 1 से छोटा 1/2, 1/2 से छोटा 1/3। ये कौन सा सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग आर्डर में ये सीक्वेंस प्राप्त हुआ। अब इस सीक्वेंस में हमें बाउंडेड एबव सीक्वेंस ये हो गया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग आर्डर में बाउंडेड एबव सीक्वेंस हो गया। अब इसमें बाउंडेड एबव क्या है, 1/1, 1/2, 1/1। सबसे बड़ा जो होगा वही बाउंडेड एबव कहलाएगा। जो हमें सीक्वेंस प्राप्त होगा, इस सीक्वेंस में सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वही हमारा बाउंडेड एबव कहलाएगा। बाउंडेड एबव हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी यही है। अब ये छोटा होता चला जाएगा, 1 से छोटा सभी जो चाहे जो रखेंगे n= वही हो जाएगा। तो ये हमें बाउंडेड एबव हो गया। अब देखेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में इंक्रीजिंग आर्डर में हमें प्राप्त होना चाहिए। चलते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस दिखाते हैं आपको। अगला है आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में आप देखेंगे डेफिनेशन एंड एग्जांपल, काफी सरल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है फंक्शन fn, कोई सीक्वेंस फंक्शन fn इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। कोई सीक्वेंस है कहलाएगा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस इफ इट इज इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर में अगर यह प्राप्त होगा तो यह हमारा सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगा। देखिए मतलब इंक्रीजिंग आर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम। एग्जांपल में कोई फंक्शन दिया है सीक्वेंस में n/n+1, वेयर n बिलोंग्स टू n, n बार में होता है नेचुरल नंबर। तो n=1 लेंगे तो 1/2, 2 लेंगे तो 2/3, 3 लेंगे तो 3/4। ये सीक्वेंस जो हमें प्राप्त हुआ यह इंक्रीजिंग आर्डर में, क्योंकि 1/2 से बड़ा 2/3, 2/3 से बड़ा 3/4। इसमें सबसे
जो बाउंडेड बिलो मतलब सबसे छोटी वैल्यू 1/2 सबसे छोटी है। अब इससे संख्या से बढ़ती चली जाएगी, चाहे जो रखोगे यानी इक्वल टू यहाँ पे अब ऐसे वैल्यू इसकी बढ़ती चलेगी। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है 1/2 है, तो इसे ही बाउंडेड बिलो कहेंगे 1/2। बाउंडेड एबव सीक्वेंस से आप लोगों ने बाउंडेड एबव प्राप्त किया एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस से बाउंडेड बिलो प्राप्त किया। अब हम बताएंगे आपको बाउंडेड सीक्वेंस। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको 100% बाउंडेड सीक्वेंस समझ में आएगा, एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाउंडेड सीक्वेंस देखने से पहले। आप देखिए बाउंडेड सीक्वेंस, डिफिनीशन देखिए बाउंडेड सीक्वेंस की, उसके बाद एग्जांपल आपको 100% समझ में आएगा बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये देखिए डिफिनीशन, ए सीक्वेंस Fn इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ यदि इट इज बोथ बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। कोई सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा जिसमें बोथ दोनों होना चाहिए, बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, जिसमें बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो। बाउंडेड एबव मैंने आपको बाउंडेड एबव सीक्वेंस से बताया निकालना, और बाउंडेड बिलो मैंने बाउंडेड बिलो सीक्वेंस से। तो सीक्वेंस कोई भी हमको दिया है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं। अगर इस सीक्वेंस में हमें जो है क्या प्राप्त हो जाए, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों प्राप्त हो जाए, तो ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। तो हेयर कंडीशन दिया है n बिलोंग्स टू n, कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर। अब n इक्वल टू 1 रखेंगे 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे 1/2 हो जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे 1/3, n इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे 1/इनफाइनाइट। अब इस सीक्वेंस में देखेंगे कि ये इसमें बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो क्या है। तो बाउंडेड एबव सबसे बड़ी 1 है और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। तो सबसे बड़ा इसमें 1 हो गया, सबसे छोटी 0, जो सबसे बड़ा उसे बाउंडेड एबव, जो सबसे छोटा उसे बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो प्राप्त हो गया। तो ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। जो सीक्वेंस दिया था बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि जिसमें बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों हो। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस देखने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले। कल मिलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस के साथ।